करवा चौथ माता मेरी विनती सुनना, अमर हमारा सुहाग रखना, अमर हमारा सुहाग रखना। बोलिए करवा चौथ माता की जय, विनायक जी महाराज की जय। सभी माताओं बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पर करवा चौथ माता सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज हम सभी माताएं बहनें करवा चौथ की 4 कथाएं सुनेंगी, जो सालों से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन सुनती हुई आई हैं। अंत में विनायक जी की कथा को सुनने के बाद ही करवा चौथ की कथाएं पूरी होंगी। अगर आप कथा सुनने बैठ गई हैं तो हाथों में कुछ गेहूं या चावल के दाने ज़रूर रख लें और कथाओं के बीच बीच में मेरे साथ चौथ माता का जयकारा ज़रूर लगाते रहिएगा। आइए करवा चौथ की पहली कथा को शुरू करते हैं। बोलिए चौथ माता की जय। एक समय की बात है, एक साहूकार की 7 बेटी और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की बहुओं ने, पत्नी ने और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। जब रात को साहूकार के लड़के काम से घर को वापस लौटे तो वो अपनी बहन से कहने लगी, बहन आ जाओ, हमारे साथ भोजन कर लो। तो वह बोली, भाई जी अभी चंद्रोदय नहीं हुआ है, मैं चंद्रोदय के बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती हूँ। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाई। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो उनमें से छोटा वाला भाई दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओर में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं कि चांद निकल आया है बहना, तुम जाओ चांद को अर्घ्य दे दो और हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों को जाकर बताती है कि भाभी चांद निकल आया है, चलो चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर भाभियां बोली, बाईसा ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल बहना ने भाभियों की बातों को अनसुना करके अकेले ही चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला घास खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें बाल आ गया और तीसरा घास खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से खबर आई कि उसके पति की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। जैसी भी हालत में हो जल्दी ससुराल पहुंचो। साहूकार की पत्नी ने जब बेटी को विदा करने के लिए बक्से में से कपड़े निकाले तो बार बार हाथ में कभी सफेद साड़ी आती तो कभी काले रंग की साड़ी आती। वह बोली, माँ तुम रहने दो, मैं ऐसी ही चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी ये ले सोने का सिक्का और रास्ते में जो कोई भी छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूते जाना और जब कोई तुम्हें पूर्ण सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे तो उसे सोने का सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। वह बोली, ठीक है माँ, और ऐसा कहकर अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते भर में जो कोई भी मिलता सबके पैर छूती गई। सबने उसे आशीर्वाद दिया कि खुश रहो, मायके का सुख देखो। ऐसे ही वो अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंची। ससुराल के आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी। उसने उसके भी पैर छुए। तब छोटी ननद ने उसे आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का देकर अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है।
वह यह सब देखकर बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगी तो वह रोती हुई बोली, मैं अपने पति को ले जाने नहीं दूंगी। जब कोई नहीं माना तो साथ जाने की जिद करने लगी। उसकी जिद के आगे हार कर सभी कहने लगे कि ठीक है, इसे भी ले चलो साथ में। वो सबके साथ में अपने पति को लेकर शमशान घाट भी चली गई। जब अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। ये सब देखकर सभी लोग कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी और अपने पति को लेकर बैठ गई। ये सब देखकर सभी बोले कि ठीक है, इसके लिए इधर ही एक झोपड़ी बना दो। वो उसी झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती, उसी के पास बैठी रहती। दिन में 2 बार छोटी ननद उसके लिए खाना लेकर आया करती थी। साहूकार की बेटी हर चौथ का व्रत करने लगी थी। चांद को अर्घ देती और चौथ माता की कहानी सुनती। जब चौथ माता प्रकट होती तो वह कहती कि करवोले भाइयों की प्यारी बहन करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। तब वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। तब चौथ माता कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ माता आई और सभी यही कहकर चली गईं। अश्विन की चौथ माता आई तो वो बोली कि तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है। जब वह आएंगी तो तुम उनके पैर पकड़ लेना और अपने पति के प्राण उनसे मांगना। केवल वही है जो तेरे पति के प्राण वापस लौटा सकती हैं। और 16 श्रृंगार का सामान तैयार करके रखना। कार्तिक का महीना आया, उसने कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ का व्रत रखा। तब उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगाया। जब सास को यह पता चला तो सास बोली कि वो तो पागल हो चुकी है, जो भी मांगती है उसे दे आओ। तब साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया और जोत जलाई। जब कार्तिक की बड़ी चौथ माता प्रकट हुई तो वह बोली, करवोले करवोले, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवोले, घड़ी बुखारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले। उसने माता की पैर पकड़ लिए और रोती रोती बोली, माता मेरा सुहाग लौटा दो। तब चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या लेना देना। तो वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं दे देती। तब चौथ माता ने उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर चौथ माता ने उससे एक एक करके सुहाग का सामान मांगा। उसने सभी सुहाग का सामान माता को दिया। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया, जिसके चमत्कार से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। साहूकार की बेटी बोली, आप क्या सोई, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी ने चौथ माता का आशीर्वाद लिया। चौथ माता ने जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मारी, जिससे उसकी झोपड़ी एक महल बन गई। जब छोटी ननद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी एक महल बन गई है। तब साहूकार की बेटी ननद के पास आई और वह बोली, ननद सा, आपका भाई वापस आ गया है, आप जाओ और सासू जी को कहो कि वह गाजे बाजे के साथ हमें लेने आई। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई। उसने जब अपनी माँ को बताया कि माँ, भाई जिंदा हो गया है, तो उसकी माँ बोली कि पहले तो तेरी भाभी पागल थी, अब तो तुझे भी उसने कर दिया है। उसने कहा, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। तब सभी घरवाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने गए।
अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। तब बहू कहने लगी, माँ आप ये क्या कर रही हैं? आपके हाथ तो आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। अब तो आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, मैंने तो इसे 1 साल पहले ही भेज दिया था। ये तो वापस तेरे भाग्य से आया है। हे चौथ माता, अपनी कृपा हम पर भी बनाए रखना। जैसे पहले साहूकार की बेटी को दिया वैसा किसी को मत देना, और फिर जैसे उसका सुहाग लौटाया सभी के सुहाग की ऐसे ही रक्षा करना। हे चौथ माता, इस कहानी को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी पर अपनी कृपा करना। बोलिए चौथ माता की जय। अब हम करवा चौथ की दूसरी पौराणिक कथा को सुनेंगे। अगर आप सभी ने यहाँ तक कथा को सुना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से यह कथा और 5 माताओं बहनों को भेजी जाती है। एक समय की बात है जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने गए थे। तब किसी कारणवश उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उन्हीं दिनों पांडवों पर गहरा संकट आ पड़ा था। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर ना मिलने पर तब चिंतित व शोककुल होकर द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तथा कृष्ण जी के दर्शन होने पर पांडवों के कष्टों के निवारण हेतु उन्होंने उनसे उपाय पूछा। तब कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता एवं संकट का कारण जानता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्दी ही कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखना। भगवान शिव, गणेश जी महाराज एवं पार्वती माता की उपासना करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण जी की आज्ञा का पालन करके द्रौपदी जी ने वैसे ही करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। जब माता पार्वती द्वारा भगवान शिव से पति की दीर्घायु एवं सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी, तब शिव जी ने करवा चौथ व्रत रखने की कथा सुनाई थी। करवा चौथ का व्रत करने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को एक कथा का वर्णन किया था। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देखकर घबरा गया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां आ पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा धोबिन ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज जी से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप इस मगरमच्छ को इस अपराध के लिए दंड स्वरूप नर्क भेज दें। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से ही कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन हुआ आया, जिस व्रत को महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं
और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब हम करवा चौथ की तीसरी पौराणिक कथा को सुनेंगे। एक बार की बात है, मगध देश में एक अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था। वह परम प्रतापी था। उन्हें कन्या के रूप में सावित्री जैसी सर्वगुण संपन्न बेटी रूपी धन की प्राप्ति हुई थी। सावित्री बड़ी हुई और विवाह के योग्य हो गई। तब उनके पिता राजा अश्वपति ने उन्हें स्वयं से अपना पति का चुनाव करने को कहा। एक दिन नारद मुनि जी राजा अश्वपति के घर आए। राजा ने नारद जी को सावित्री से कही हुई बात बताई। उसी समय सावित्री भी अपनी पसंद के वर का चुनाव करके लौटी थी। उसने नारद जी को प्रणाम किया। तब नारद जी ने सावित्री से पूछा कि उसने किसको अपने वर के रूप में चुना है, बताओ। सावित्री ने कहा, हे मुनीश्वर, मैंने राजा दयुमत सेन जिनका राज्य पाठ हर लिया गया है, जो कि अंधे हैं और अपनी पत्नी के साथ वनों में भटक रहे हैं, मैं उन्हीं के इकलौते पुत्र सत्यवान से विवाह करना चाहती हूँ। मैं उन्हें ही अपने पति के रूप में वरण करना चाहती हूँ। नारद जी ने अपने दिव्य ज्ञान से सत्यवान और सावित्री के ग्रहों को समझकर उनके भविष्य का पता लगा लिया था। यह समझकर राजा से नारद मुनि जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या ने एक बहुत ही योग्य वर का चयन किया है। सत्यवान गुणी और धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति है। वह सावित्री के लिए योग्य है, पर एक बहुत भारी संकट है कि उसके जीवन की आयु कम है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु निश्चित है। नारद जी के वचन सुनकर राजा ने अपनी पुत्री से किसी और वर का चुनाव करने को कहा। सावित्री ने कहा, पिताश्री, आर्य कन्याएं अपने जीवन काल में एक बार ही पति का चुनाव करती हैं। मैंने भी सत्यवान को अपने पति के रूप में मान लिया है। अब फिर यह अल्प आयु हो या दीर्घ आयु, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं किसी अन्य पुरुष को अपने मन में स्थान नहीं दे सकती हूँ। राजा एक ही बार आज्ञा देता है। आर्य कन्याएं एक ही बार अपने वर का चयन करती हैं। पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा धारण करते हैं। कन्यादान भी एक ही बार होता है। अब जो चाहे हो जाए, मेरे पति सत्यवान ही होंगी। सावित्री के ऐसे कठोर वचन सुनकर राजा ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय पता कर लिया था। वह भी वन में रहकर अपनी सास ससुर की सेवा करने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, नारद जी की कही बातें सावित्री को और ज्यादा परेशान करने लगी। नारद जी के कहे अनुसार जब सत्यवान के जीवन के अंतिम 3 दिवस ही बचे थे, तभी से सावित्री अपने पति के जीवन की वृद्धि के लिए व्रत करने लगी थी। नारद जी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार वह पितरों का पूजन करने लगी। हर रोज की तरह उस दिन भी जब सत्यवान लकड़ी काटने चला तो अपनी सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी वन में चली गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ियां काटने लगा। उसी समय उसके सर में दर्द होने लगा। वह उसी समय पेड़ से नीचे उतरकर तड़पने लगा। यह देखकर सावित्री का हृदय भी जोर से कांपने लगा था। उसने उसी समय सत्यवान को एक बरगद के पेड़ के नीचे लिटा दिया और उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। तभी उसी समय दक्षिण दिशा से यमराज का आगमन होते दिखाई दिया। यमराज उसके पति के प्राण लेकर चल दिए। तभी सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। जब यमराज ने उसे देखा तो सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु उसने कहा, हे यमदेव, एक पत्नी का यह धर्म है कि वो अपने पति का अनुसरण करे। अपने पति के पीछे चलना ही एक स्त्री का मुख्य कर्तव्य है।
पतिव्रत के प्रभाव से और अपने आशीर्वाद से कोई भी मेरी गति पर विराम नहीं लगा सकता। यह मेरी मर्यादा है। सावित्री के धर्म युक्त वचनों का श्रवण करके यमराज ने सावित्री को कोई वर मांगने को कहा, परंतु शर्त रखी कि वो सत्यवान के प्राणों की मांग नहीं कर सकती है। सावित्री ने उसी समय अपनी सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनकी दीर्घायु मांगी। यमराज ने उसे तथास्तु कहा और आगे चल दिए। फिर भी सावित्री यमदेव का पीछा करती रही। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा। इस पर सावित्री ने जवाब दिया, हे धर्मराज, मुझे अपने पति का अनुसरण करने में समस्या नहीं है और हम पति पत्नी हैं। हम भिन्न भिन्न मार्ग पर कैसे जा सकते हैं? पति का अनुगमन मेरे जीवन का परम कर्तव्य है। यमराज जी ने सावित्री के पतिव्रता धर्म की निष्ठा देखकर पुनः वर मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने अपनी सास ससुर के खोए राज्य और खुद को 100 भाइयों की बहन होने का वर मांगा। यमराज ने फिर तथास्तु कहा और वे आगे चल दिए। लेकिन अभी भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यह देखकर यमराज जी ने फिर से उसे लौटने का आग्रह किया, पर वह अपने वचनों पर अड़िग रही। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, क्या तुम्हारे मन में अभी भी कोई कामना है तो बताओ। आप जो मांगेंगी आपको वही मिलेगा। इस पर सावित्री ने कहा, यदि आप सच में मुझे कोई वरदान देना चाहती हो तो कृपया करके मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दो। यमराज जी ने उसे तथास्तु कहा और फिर आगे प्रस्थान करने लगे। यमराज जी ने जाते जाते फिर पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री अभी भी उनके पीछे आ रही थी। यह देखकर यमदेव ने सावित्री से कहा, हे देवी, अब हमारे मार्ग में बाधा मत डालो। मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुकूल वर दे चुका हूँ। अब भी तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? सावित्री ने कहा, हे यमदेव, आपने अभी मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दिया है, पर आप ही बताइए, मैं अपने पति के बिना संतान को जन्म कैसे दे सकती हूँ? मुझे अपना पति पुनः वापस मिलना चाहिए, तभी आपके वरदान की सार्थकता होगी। सावित्री के पतिव्रता, धर्मनिष्ठा और शक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर यमदेव ने सत्यवान के प्राण को मुक्त कर दिया और सावित्री को आशीर्वाद देकर अपने लोक को चल दिए। इधर सावित्री सत्यवान के पास पहुंची और जिस बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री ने सत्यवान को लिटा रखा था, उस पेड़ को प्रणाम करके उसने बरगद के वृक्ष की परिक्रमा आरंभ की। जैसे ही सावित्री ने परिक्रमा पूर्ण की, सत्यवान के मृत शरीर में प्राण आ गए। सावित्री ने सत्यवान को पूरी बात बताई। दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ गई। दयुमत सेन को फिर से अपना राज्य और राज सिंहासन मिल गया। उधर सावित्री के पिता को 100 पुत्रों का सौभाग्य मिला और सावित्री 100 भाइयों की बहन बनी। वहीं सावित्री को भी 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस तरह से सावित्री ने अपने कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण किया और इस तरह सावित्री के इस पतिव्रता धर्म के पालन की प्रशंसा सभी दिशाओं में फैलने लगी। इस कथा को जो कोई भी व्रत में पढ़ता है या सुनता है एवं हुंकार भरता है, उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। पति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब हम करवा चौथ की चौथी कथा को सुनेंगे। चौथी कथा के बाद हम विनायक जी की कथा को भी सुनेंगे। अंत में उन्हीं की कथा को सुनकर कथा को समाप्त किया जाता है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करा करती थीं। अमर सुहाग की कहानी को सुना करती थीं। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता।
परंतु पांचवी बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बढ़ जाता। यह देखकर पांचवी बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक क्यों बढ़ जाता है। एक दिन पांचवी बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में घी अधिक डाल देना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने पांचों बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु पांचवी बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी से उनका गुजर बसर होता। परंतु पांचवी बेटी संतोषी व बहुत समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव और माता पार्वती का पूजन किया करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ जी, आज लकड़ी कम लाए हो। तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और साथ ही उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। लड़की जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए भी नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते भगवान शिवजी और माता पार्वती को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान और पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती उस जंगल में गईं और उस लड़की से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात बताई और भगवान महादेव और माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। भगवान शिवजी और माता पार्वती ने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा और भक्ति से अमर सुहाग की कथा को सुनेगी व पूजन करेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। बोलिए भगवान महादेव की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। अब हम विनायक जी की कहानी को सुनकर करवा चौथ की इन सभी कथाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। एक बार गणेश जी भगवान छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल लेके और चमचे में दूध लेके निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी भगवान ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाना। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वो जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी छुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी महाराज नहा धोकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर
किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने ही खाई, और अब जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खीर खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिछुए हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। जब बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह पर जब सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो निकलो। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सासू ने कहा, गणेश जी महाराज तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाली, हुंकार भरने वाली और आसपास के सभी सुनने वाले सबको अपनी कृपा से पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। करवा चौथ की संपूर्ण कथाओं को सुनने के बाद अपनों से बड़ी जैसे सास और जेठानी के पैर छुआ करते हैं और उनसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर किसी कारणवश आप सभी अकेले इस कथा को श्रवण कर रहे हों तो चौथ माता का आशीर्वाद लेकर कथाओं को पूर्ण करना चाहिए। अगर आप सभी ने इस कथा को पूरा सुना है तो कमेंट में चौथ माता की जय लिखकर हमें अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो